Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel Word Wise with Aditi। तो जैसा कि गाइस आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हैप्पी वर्ड का सिनोनिम्स पढ़ा था और उसका हिंदी मीनिंग जाना था और उन सिनोनिम्स के बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, आप कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ कर सकते ये जाना था। तो आज के इस वीडियो में हम हैप्पी वर्ड के 3 एंटोनिम्स पढ़ेंगे, उनके मतलब जानेंगे और उन तीनों के बीच में आपस में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन से सेंटेंस में कौन सा एंटोनिम्स कौन सा वर्ड यूज हो सकता है वो जानेंगे। सो हैप्पी वर्ड के 3 एंटोनिम्स है सैड, मिजरेबल और डिप्रेस्ड। अब ऐसा नहीं है कि बस यही 3 हैं एंटोनिम्स हैप्पी के, और भी है, बट मैंने ये 3 चूज किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे हैप्पी वर्ड्स के और भी एंटोनिम्स बताइएगा मैसेज करके विथ देयर मीनिंग, क्योंकि ऐसे ही तो फिर आप सीखिएगा, कुछ मैं सीखूंगी। इसी तरीके से तो हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट एंटोनिम ऑफ हैप्पी। तो हमारा हैप्पी का फर्स्ट एंटोनिम है सैड। तो सैड का मतलब होता है दुखी या फिर उदास। ओके, अब ये एक नॉर्मल फीलिंग है। जब कोई छोटा मोटा बुरा काम होता है या मन अच्छा नहीं होता तब हम सैड वर्ड यूज करते हैं। इसका इंटेंसिटी बहुत लो या नॉर्मल होता है। मतलब कोई भी नॉर्मल छोटी मोटी बात पे दुखी हो गए या बुरा फील हो गया तो हम बोलते हैं कि यार हम सैड हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप बोलोगे कि मैं आज बहुत सैड हूँ क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो इट्स नॉट लाइक कि आप चलो ठीक है दुखी है, बट कोई बहुत हाई इंटेंसिटी वाला इमोशन नहीं है इसमें कि यार बहुत लंबी बहुत बड़ी बात है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। इट्स लाइक नॉर्मल है, रोज़ का है कि हाँ चलो एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सैड हूँ, दुखी हूँ। ओके, समझ आया। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसे मैंने कहा था कि आप हर जगह सैड यूज़ नहीं कर सकते। यू कांट यूज़ सैड इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। सैड एक बहुत बड़ा इमोशन है और इंग्लिश में इसे एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ सैड ही नहीं बल्कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से यूज होते हैं। ओके, उनके मीनिंग में भी फर्क होता है बारीक सा, वो अभी आपको समझ आएगा। जैसे नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कोई छोटी मोटी बात है तो आप सैड सैड वर्ड यूज कर लेते हो, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ी बात है या थोड़ी ज्यादा दुखी वाली बात है तो आप वहां पे सैड यूज नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए अलग वर्ड्स हैं। तो हम इसी से हमारा दूसरा एंटोनिम्स है हैप्पी वर्ड का, वो है मिसरेबल। मिसरेबल का मतलब होता है, मतलब बहुत बुरी हालत में अगर कोई इंसान, तब हम मिसरेबल यूज करते हैं। जैसे मान लो आपकी हालत बहुत खराब है या बहुत ज्यादा परेशान है, प्रॉब्लम में हो, तब आप मिसरेबल यूज कर सकते हैं। ओके, और ये सैड से अलग है। सैड सिर्फ एक नॉर्मल सी फीलिंग है, लेकिन मिसरेबल में आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। ओके, तो ये सैड से इंटेंसिटी में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि लाइट ना होने की वजह से और इतनी गर्मी में हमारे घर के अंदर रहना मिसरेबल हो गया था। यानी कि लाइट ना होने की वजह से गर्मी में हमारा घर के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब आप यहाँ पे आप सैड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से और गर्मी की वजह से आपका घर में रहना दुखी हो गया था तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सैड का मतलब तो दुखी ही होता है। मतलब लाइट ना होने की वजह से गर्मी में हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया था।
और मुश्किल का मतलब ही मिज़रेबल होता है, क्योंकि मिज़रेबल का मतलब ही अगर मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो जब आपकी हालत बहुत ख़राब है या आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं या प्रॉब्लम में है, तब हम मिज़रेबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप समझ आया हो। नाउ थर्ड एंटोनिम ऑफ हैप्पी इज डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराशा। ये एक मेंटल स्टेट बोल लो, इसमें इंसान का कोई रास्ता नहीं दिखता, वो बिना किसी वजह के बहुत समय तक उदास और खाली फील करता है। तब हम बोलते हैं कि यार वो डिप्रेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना बिजनेस खोने के बाद वो गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने अपना आसपास के सभी लोगों से बात करना बंद कर दी। सो पॉइंट नोटेड, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि किसी का बिजनेस में खत्म हो गया, लॉस हो गया, बिजनेस खो पूरा मतलब खत्म हो गया, बिजनेस ओवर हो गया पूरा। तो ये कोई छोटा मोटा दुख का बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो जब बहुत बड़ी बात है तो वो डिप्रेस्ड हो गया। ओके, और ये डिप्रेस्ड मतलब एक मेंटल स्टेट है, इसमें इंसान बहुत लंबे समय तक दुखी रहता है। ओके, सो हम सैड कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लो फील होता है ऐसा। मिसरेबल कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है या पेनफुल फील होता है। और डिप्रेस्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ जहाँ कोई लॉन्ग लास्टिंग सीरियस इमोशनल या मेंटल स्ट्रगल हो, वहाँ पे हम डिप्रेस्ड यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू guys अंडरस्टैंड द antonyms of sad, sorry, the antonyms of happy। हैप्पी के एंटोनिम्स आप लोगों को समझ आया होंगे, उनके मतलब और उन तीनों और उन एंटोनिम्स के बीच आपस में क्या डिफरेंसेस है, आप कौन से जगह पे क्या यूज कर सकते हो, वो समझ आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे हैप्पी के और जो मैंने आप लोग बताए हैं उसके अलावा और भी एंटोनिम्स या और भी सिनोनिम्स भी मुझे बताइएगा। सो प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Bye bye.